ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पिछले 10 सालों से एक दूसरी दुनिया में डीमन किंग और उसकी पूरी सेना के खिलाफ अकेला लड़ रहा था। ये कहानी काफी मजेदार है और शुरुआत से ही ऑडियंस को अपने साथ जोड़ लेती है। अगर आपको एक्शन, ओवर पावर्ड मैन कैरेक्टर और इमोशनल मोमेंट्स पसंद हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एनीमे की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है, जहां हम देखते हैं कि ईके लड़का अपने दोस्तन के साथ मिलकर डीमन किंग को हरा देता है। इसके बाद उसका एक दोस्त उससे कहता है, फाइनली हम इस नरक से बाहर निकाल जाएंगे। अब हम सब अपनी अपनी फैमिली के पास वापस जा सकते हैं। लेकिन उनमें से एक और दोस्त कहता है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो सब काफी लंबे समय से इस दुनिया में फेज हुए थे। तभी अचानक सबकी नज़र हमारे मैं कैरेक्टर पर पड़ती है, जो डीमन किंग के शव के पास चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलने ही वाला होता है और कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? इस पर उसका एक साथी मजाक करते हुए तुरंत जवाब देता है, इसी कारण से तुम्हारी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तभी सारे लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लक कहता है कि इन सबको मैं देख लूंगा। तभी लक के दोस्त कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ फाइट करेंगे। लेकिन लक कहता है कि तुम लोगों की फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। फिर लक अपने और दोस्तों के बीच वॉल खड़ी कर देता है। लक उन्हें कहता है कि डीमन किंग अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए डीमन किंग को रोकने के लिए हीरो की जरूरत होगी। फिर लक अकेले सारे डीमंस से फाइट करने के लिए चला जाता है। लक सारे डीमंस को मारकर काफी थक जाता है। तभी उसे डीमन कैप्टन पकड़ लेता है और उसकी सारी एनर्जी को सोखने लगता है। फिर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन जब डिवीन कैप्टन उसे मारने के लिए आता है तभी लक अपना स्पेशल स्किल यूज करके उसका ही सारा एनर्जी सोख लेता है और फिर उस डिवीन कैप्टन को ख़त्म कर देता है और इससे लक बहुत हंसने लगता है। फिर वो सारे उसका तलवार लेके सारे डीमन की ओर बढ़ा चल जाता है। फिर उसे सारे डीमन को वो मारते हुए चला जाता है। लक ऐसे ही कई सालों महीनों तक लड़ता चला जाता है। वो अपने एक स्पेशल स्किल का यूज़ करके फाइट लगातार करते रहता है, जिससे वो सोते हुए भी फाइट कर सकता है और इसी तरह वो मारते हुए बहुत दूर चला जाता है। फिर उसका सामना डीमन किंग का होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वो डीमन किंग वापस आ गया था। लक उसे देख कर कहता है कि तुम आखिरकार वापस आ गए सर मुंह वाले डीमन किंग। उसके बाद फिर लक और डीमन किंग के बीच एक घमासान फाइट होता है। अलग अपना वही स्किल यूज करता है डेमन किंग पर डेमन किंग उस पर हमला कर देता है और फिर डेमन किंग उस पर फिर से हमला करता है। तब फिर लक उसे पैरी करके अटैक करता है। लक जब उसके पीछे अपना स्पेशल स्किल यूज करता है तो डेमन किंग अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। फिर लक अपना सबसे पावरफुल स्किल और वो दोनों स्किल एक साथ यूज करके उसका एनर्जी सारा सोखने की कोशिश करता है और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। लक डिमन सिंह की जब सारी एनर्जी को सोख लेता है तो वो 10 साल और जवान हो जाता है और वो एक बुट्टू की तरह दिखने लगता है। फिर वो किंग की स्वाड लेकर बाहर की ओर निकल जाता है और बाहर की ओर आ जाता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि ये कौन सी जगह है। फिर वो अपने हिसाब से नॉर्थ की ओर चला जाता है, जहाँ वो पहले रहा करता था। जब वो बाहर आता है तो वो कपड़े पहन के वो सीधा अपने दोस्त से मिलने जाता है, पर वहाँ का बटलर उसे मना कर देता है। कहता है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस बात से उसे बहुत गुस्सा बढ़ता है और वो अजीब तरह से मुंह बनाने लगता है। फिर वो सोचता है कि चलो अब अपने गिल जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में अपने ही मूर्ति को देख कर शॉक हो जाता है कि ये कौन है। तभी एक पास वाले आदमी से वो पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं। तो यह बात सुन के वह आदमी बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इसे नहीं जानते क्या। तो वो शॉक हो जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी उसे ही उसके बारे में बताने लगता है कि ये कितने महान थे, जिससे सुन के लक शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ क्या। फिर लक सोचते ही रहता है। फिर वो कहता है चलो जाने दो, उन लोगों को बाद में बताऊँगा। फिर आगे जाकर वो गिल्ड में चला जाता है। गिल्ड में जाने के बाद गिल्ड के लोग उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पिछड़ा सा बच्चा है ये। तभी एक मोटा सा आदमी उसे बोलता है, मोटे लक
तभी उस गिल का गिल मास्टर आ जाता है, जो लक का ही दोस्त होता है। वो उसे पहचान लेता है और रोते हुए लक के गले लिपट जाता है और फिर उसे रोते हुए अपने साथ एक कमरे में लेके चला जाता है, जिससे बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं ये बच्चा कौन है। लक चुपचाप हंसते हुए चला जाता है। फिर लक जम के खाना खाता है और बोलता है कि बहुत सारी टेस्टी चीज़ है। फिर लक तभी एक आदमी और फिर उसे खिचड़ी दे देता है। फिर पता चलता है कि ये उसी का दोस्त होता है। फिर लक उसे मिलकर खुशी होता है। फिर उन दोनों के बीच बातें होती है। फिर लक उनसे उनके बारे में पूछता है कि वो क्या करते हैं, क्या है। फिर उन्हें फिर अपने बारे में थोड़ा बहुत बताता है। फिर लक बोलता है कि उन्हें भी क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 मैं कल या परसों डालूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए और बताइएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए क्या नहीं। और मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है बस।